फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई मतलब क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें। ये चैप्टर का नेम है सांस्कृतिक विकास। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक अभी हम यही काल चल रहा है। यहाँ पे हम नोट्स पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर्स जो होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं, तो नोट्स पढ़ना ईजी होता है, इसलिए हम नोट्स पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, महान दार्शनिकों के विचार मौखिक लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से अभिव्यक्त हुए। मतलब कि जो जितने महान दार्शनिक थे उन सब के जो विचार थे वो लिखे गए थे, और जब मूर्तिकला वगैरह थी उसके माध्यम से अभिव्यक्त भी किए गए थे। आगे दिया हुआ है, वैदिक धर्म, जैन मत, वैष्णव संप्रदाय, शैव मत और बौद्ध धर्म प्राचीन भारत के प्रमुख धर्म थे। मतलब ये जो धर्म दिए गए हैं ये सब प्राचीन भारत के प्रमुख धर्म थे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के विश्वासों और विचारों को जानने का प्रमुख स्रोत जो है वो सांची का स्तूप है। मतलब बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए अगर हम जानना चाहें गहराई से तो वो है सांची का स्तूप। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज व फारसियों ने सांची के स्तूप में विशेष दिलचस्पी दिखाई। पता है उन्होंने क्या किया था? 19वीं शताब्दी में उन्हें सांची का स्तूप बहुत पसंद आया था और उसको वो उठाकर भी ले जाने वाले थे। कुछ पार्ट तो वो लेके भी चले गए हैं और कुछ बच गया है। आरंभ में स्तूप वस्तुतः टीले होते थे। शुरू में जब स्तूप थे वो सिर्फ टीले होते थे। यह पवित्र बौद्ध स्थल है। यहाँ आंगन के बीच चबूतरों पर बौद्ध से जुड़े अवशेषों को गाड़ा जाता था। आगे दिया हुआ, सांची के स्तूप समूह के संरक्षण में भोपाल की शासक शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का बहुत योगदान था। मतलब जो सांची का स्तूप है उसको बचाने में, उसको संभाल के रखने में जो भोपाल की शासक थी शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम जो थी उनका जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा रहा है। आगे दिया है, शाहजहां बेगम ने यूरोपियनों को केवल स्तूप के तोरण द्वार की प्लास्टर प्रकृति ही ले जाने दी। मतलब कि जो तोरण द्वार था उसका प्लास्टर प्रकृति मतलब कि नकली माल दिया। सुल्तान जहां ने रखरखाव के लिए धन दिया और संग्रहालय व अतिथिशाला भी बनवाई थी। आगे, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में जीवन के रहस्यों को समझाने के लिए जरथुस्त्र, खुंगस्ती, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध आदि चिंतकों का उदय हुआ था। मतलब जो जीवन के रहस्य थे ईसा पूर्व में, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जो जीवन के रहस्य थे उनको समझाने के लिए इतने चिंतक थे। इन सभी चिंतकों का उदय हुआ था, जिसमें से बुद्ध और महावीर बहुत ज़्यादा ही फेमस रहे हैं। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक परंपरा में ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र आदि कई देवताओं की स्तुति है। यज्ञों का विशेष महत्व था। मतलब पूर्व वैदिक जो परंपरा थी उसमें क्या था, ऋग्वेद में अग्नि और इंद्र के बारे में भी दिया गया है, और यज्ञों का जो था वो बहुत वहाँ पे विशेष महत्व भी था। नेक्स्ट है, बुद्ध और महावीर जैसे चिंतकों ने वेदों पर प्रश्न उठाया था। मतलब जो बुद्ध और महावीर थे उन्होंने वेदों पर प्रश्न उठाया था और जीवन का अर्थ, पुनर्जन्म आदि के बारे में जानने का प्रयास किया था। मतलब उन्होंने जीवन का अर्थ जानने का प्रयास किया था और पुनर्जन्म के भी बारे में विचार किया था। नेक्स्ट है, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक में मिलता है। जैसे त्रिपिटक में 3 विषय आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसमें क्या था, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। बौद्ध धर्म जो था वो भारत से बाहर चीन में, कोरिया में, जापान में, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। नेक्स्ट है, जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल भाषाओं में साहित्य लिखे थे। मतलब जो जैन धर्म थे उन्होंने प्राकृत, संस्कृत, तमिल भाषाओं में अपने साहित्य लिखे थे। नेक्स्ट है, बुद्ध के संदेश सैकड़ों वर्षों के दौरान पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैल गए थे। जो बुद्ध थे उनके जो संदेश थे वो यहाँ इतने देशों तक फैले हुए थे। नेक्स्ट है, बुद्ध के शिष्यों के दल ने संघ की स्थापना की थी। मतलब बुद्ध के जो शिष्य थे उनका जो दल था उन्होंने संघ की स्थापना की थी। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से थे, परंतु संघ में अपने पर सब बराबर माने जाते थे। मतलब जो बुद्ध के अनुयायी थे वो कई समाज के अलग अलग वर्गों से थे, लेकिन उन्हें क्या करा जाता था, समान ही माना जाता था।
बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली प्रथम भिक्खुनी बनी। मतलब बुद्ध की जो संघ था उसमें सबसे पहले कौन आया था, तो वो आई थी उपमाता प्रजापति, पहली लेडीज़ थी वो जो कि भिक्खुनी बनी थी। ऐसी स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिका बनी। भविष्य में वे थेरी बनी, जिसका अर्थ है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। मतलब थेरी का मतलब होता है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, मतलब घर का त्याग कर दिया हो। आगे हैं बौद्ध, यहाँ पे एक और मात्रा आएगी। बौद्ध संघ में समाहित होने पर सभी को बराबर माना जाता था। मतलब कि कोई भी किसी भी सामाजिक वर्ग का हो उसको बराबर माना जाता था। भिक्खु और भिक्खुनी बनने पर उन्हें पुरानी पहचान त्याग देनी पड़ती थी। मतलब जो उनका पुरानी पहचान थी कि वो माता है या पिता है या कोई रिश्ता है उनका रिश्तेदारों से, उन सबको त्यागना पड़ता था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है कि अहम और इच्छा का समाप्त होना। निर्वाण का अर्थ होता है बौद्ध धर्म में कि अहम और इच्छा जो है आपके अंदर उसको ख़त्म कर देना। नेक्स्ट है प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में ना दिखाकर उनकी उपस्थितियां प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। सांची के स्तूप में सालभंजिका की मूर्ति इस बात का इंगित करती है कि जो लोग बुद्ध धर्म से आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बुद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धाराओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। मतलब कि सांची के स्तूप इस बात का प्रतीक है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए थे उन्होंने क्या किया था, बहुत अच्छी अच्छी प्रथाएं, विश्वास जागृत किए थे उसमें बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म। हिंदू धर्म की वह परंपरा थी जिसमें विष्णु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। वैष्णव धर्म में क्या था, हिंदू को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देवता माना गया, विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया था। शैव परंपरा में शिव की सर्वोच्च परमेश्वर माना गया था। मतलब शैव परंपरा में जो शिव जी थे उनको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। नेक्स्ट है महिलाएं और शूद्र वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने से वंचित थे। मतलब जो महिलाएं थी और जो शूद्र थे वो वैदिक साहित्य पढ़ने से वंचित थे, उन्हें नहीं पढ़ने दिया जाता था, जबकि वे पुराणों को सुन सकते थे, वैदिक साहित्य नहीं पढ़ सकते थे। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और निरंतर बदल रहा है। मतलब ये कोई नित्य नहीं है, ये निरंतर बदल रहा है। आगे दिया है कि स्तूप का ऊपरी ढांचा जो प्रायः एक छज्जे जैसा होता है उसे हर्मिका कहते हैं। मतलब जो स्तूप बना होता था उसका जो ऊपर का जो ढांचा होता था उसे हम हर्मिका कहते हैं। स्तूप की हर्मिका के ऊपर जो मस्तूल बनाया जाता है, मतलब जो हर्मिका है उसके ऊपर भी मस्तूल बनाया जाता था, उसे यष्टि कहते थे और इसे हर्मिका। नेक्स्ट है सांची और भरतूल के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के थे। मतलब जो सांची और जो भरतूल है उसके जो स्तूप थे वो बिना अलंकरण के थे, उसमें केवल पत्थर की वेदिकाएं तथा तोरण द्वार थे। मतलब वहाँ पे सिर्फ पत्थर की वेदिकाएं थी और तोरण द्वार थे। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर ने अवधारणा प्रस्तुत की कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। उन्होंने बताया कि जैन धर्म ने बताया कि जितना भी विश्व है पूरा वो प्राणवान है, उसमें जान है। उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वह अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति बताया। जैन धर्म ने बताया कि जो हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए वो मोक्ष को प्राप्त करना होना चाहिए। नेक्स्ट है जैन धर्म के 5 प्रमुख व्रत थे। पहला था सत्य, मतलब हमेशा सत्य बोलना। अहिंसा मतलब किसी को चोट ना पहुंचाना। आस्ते मतलब भगवान में विश्वास रखना। अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य भी इसका व्रत था। आगे ये जो पॉइंट्स थे वही ये मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिए हैं डिटेल से, ये वही पॉइंट्स हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बुक, क्योंकि ये सारे फर्स्ट बुक के थे और ये पूरे के पूरे ख़त्म हो चुके हैं। तब तक के लिए आप इन्हें लिखिए, याद करिए और पढ़िए।